नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। सीधे नजर डालेंगे इस वक्त की महत्वपूर्ण अपडेट पर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है। गौ माता को लेकर मुख्यमंत्री ने फैसला लिया है। मध्य प्रदेश में कामधेनु निवास बनाए जाएंगे। निराश्रित गौवंशों के लिए कामधेनु निवास बनाए जाएंगे। ये नीति है गौशालाओं को लेकर। स्वावलंबी गौशाला स्थापना नीति 2025 जिसे स्वीकृति दे दी गई है। निराश्रित गौवंशों के आश्रय को मद्देनजर रखते हुए ये एक स्थायी समाधान के तौर पर स्थापित किया जाएगा। ये स्वावलंबी गौशालाएं होंगी जिसकी स्थापना नीति को स्वीकृति दे दी गई है। उत्तर भारत के तमाम राज्यों में निराश्रित गौवंशों की बड़ी मात्रा है, जो शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में या तो खुद हादसों का शिकार होते हैं, हादसों का कारण बनते हैं, और इनका अभी तक कोई स्थायी समाधान निश्चित हो नहीं पाया है। लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश में यह फैसला लिया गया है कि कामधेनु निवास बनेगा, गौशालाओं की स्थापना की जाएगी। निराश्रित गौवंशों के आश्रय को लेकर एक नीति है जिसे स्वीकृति दी गई है। अभी नीति क्या है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मसला है। स्वावलंबी गौशालाओं की स्थापना की जा रही है। लाखों की संख्या में ऐसे निराश्रित, ये कह लीजिए कि जिनको उनके हाल पर छोड़ दिया गया, उनके लिए अब राज्य सरकार ने यह नीति बनाई है और ये नीति जो है अब इसे लागू किया जाएगा। इससे जो आवारा गौवंश है उन्हें अब एक स्थायी समाधान के तौर पर एक आश्रय मिलेगा। रिजवान हमारे साथ जुड़ा इस वक्त। रिजवान, सीधे इस पर आएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फैसला लिया है, गौमाताओं को लेकर कामधेनु निवास के तहत एक गौशाला स्थापना नीति स्वीकृत की गई है। इस नीति में ऐसा क्या खास है? में से गौशालाओं को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अधिकारियों को दिशा निर्देश दे चुके हैं। क्या सभी गौशालाओं को हाईटेक जो है बनाया जाए, ताकि जो सड़कों पर जिस तरीके से हादसे का शिकार जो गौ माता होती हैं वो ना हो और इस जो उनकी जान बच सके। ऐसे में एक बड़ा फैसला मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लिया। आपको बता दें, कामधेनु निवास स्वावलंबी गौशाला स्थापित जो है मध्य प्रदेश में होंगी। इसको लेकर एक बड़ा निर्णय लिया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लिया है और बड़ा महत्वपूर्ण ये फैसला है। एमपी में स्वावलंबी गौशाला कामधेनु निवास स्थापना नीति 2025 को स्वीकृति जो है मिली है। और ऐसे में जिस तरीके से लंबे समय से इस पर जो है विचार हो रहा था, अधिकारियों से चर्चा हो रही थी, जो जिम्मेदार नेता हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनसे बातचीत जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हो, तो एक बड़ा फैसला लिया है। गौ माता को लेकर जो कामधेनु निवास बनेंगे उसको लेकर जो है अब समय सीमा जो है और जगह जो है तय की जाएगी। हालांकि जो गौशालाएं हैं उनको हाईटेक किस तरीके से किया जाए और नई गौशालाओं को किस तरीके से बनाएं, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है लगातार बैठकें की जा रही थी और चर्चा भी जो है की जा रही थी। एक बड़ी स्वीकृति जो है मध्य प्रदेश को मिली है और ऐसे में बड़ा फैसला जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो है गौ माता को लेकर लिया है। जी रिजवान, ये नीति में ऐसी क्या खास बातें हैं? क्योंकि बात ये नहीं है कि गौशाला हाईटेक नहीं है, और ये जो तमाम बातें खैर हो रही हैं बहुत अच्छी बात है अगर इसे हाईटेक बनाने की बात हो रही है। लेकिन इसी राजधानी भोपाल में हमने देखा बीजेपी महिला नेत्री निर्मला देवी शांडिल्य, आज से शायद 3 साल पहले की बात है, उनके ही द्वारा एक गौशाला संचालित की जा रही थी। यहाँ पे बड़ी संख्या पे जो है गौवंश मृत पाए गए थे और ये बड़ा सवाल उठा था। राजधानी भोपाल में इस तरह की स्थिति थी। अब अगर बात हो रही है हाईटेक बनाने की, तो सबसे बड़ा चुनौती यही है कि मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में गौवंश है, क्या ये जो गौशालाओं की संख्या है जिला दर जिला, क्या इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी? बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से हम देखते हैं, क्या इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। क्योंकि कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से या हम मोबाइल पर भी देखते हैं क्या जो गौ माता है वो हादसे के शिकार होते हैं। कई बार एक्सीडेंट की घटनाएं भी लगातार जो जहाँ स्ट्रीट लाइटें नहीं होती, जहाँ गौ माता बैठी रहती हैं, उनसे सामने आती हैं। हालांकि इसको लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है और एक अलग इसको जो है अलग रूप में जो है इन गौशालाओं को तैयार किया जाएगा और जो
सड़कों पर जो गौमाता बैठी रहती हैं उनको जो है उठाकर जो है उन गौशालाओं में रखा जाएगा, ताकि इन चीज़ों से सबसे पहले निजात पाई सके, निजात पाया जाए। क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार इस बात को लेकर बैठकें कर रहे थे और अधिकारियों से जो है चर्चा भी उन्होंने की थी। उसके बाद जो है इसको स्वीकृति मिली है और ऐसे में बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला जो है मध्य प्रदेश के लिए है ये अभिषेक। निश्चित रूप से रिजवान आप बने रहिए हमारे साथ। तो जो आवारा मवेशी है, अब क्या उन्हें एक स्थायी आश्रय मिल पाएगा? ये जो इतनी बड़ी संख्या है आवारा मवेशियों की, अब ये जो नीति लाई जा रही है उसके तहत समाधान मिल पाएगा? ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है देखने का, क्योंकि ना सिर्फ ये आवारा मवेशी सड़कों पर हादसों का कारण बनते हैं, किसानों के लिए, उनकी फसल के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाते हैं, और इन सब के अलावा भी जो नीति नियम प्रबंधन है उनमें भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाते हैं। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अब ये जो स्वावलंबी गौशाला नीति जिसे नाम दिया गया है वो लागू होने के बाद ये तमाम जो समस्या हैं क्या उनका समाधान निकल कर सामने आता है? क्योंकि अलग अलग समय में नीतियां बहुत बनाई गई, लेकिन जमीन में लागू करने के बाद भी जमीनी स्तर पर कुछ खास ऐसी तब्दीलियां देखने को नहीं मिली है। उम्मीद करते हैं कि इस नीति के बाद जो अगर ये स्वीकृत होती है वो एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर बात करें उत्तर भारत में मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य है और आवारा मवेशियों की संख्या एक बहुत बड़ी चुनौती है मध्य प्रदेश के लिए भी।